नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रस्टम ऑफ कोन. सो सी गाइस व्हाट इज फ्रस्टम. तो इस तरीके से हमारा एक कोन है सी. दिस इज व्हाट कोन. बराबर है. यस. अब इसमें क्या रहता है, एक रेडियस, ये स्लांट हाइट, यस, और ये परपेंडिकुलर. अभी क्या करते हैं, अगर इसी कोन को हम लोगों ने कट किया ना तो ये बन गया आपका फ्रस्टम. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रस्टम. तो अभी देखो फ्रस्टम में कितना ये रहेगा, यहाँ पे दो रेडियस आ जाते हैं. yes. चलो इसको R1 नाम दे दो एंड दिस इज R2. दिस इज परपेंडिकुलर हाइट जो h रहता है और दिस इज स्लांट हाइट. ओके. यस. तो इस तरीके से हमारा फ्रस्टम. तो हम लोग क्या लिखेंगे, R1 इज इक्वल्स टू स्मॉलर रेडियस. ओके. R2 is equals to bigger radius. Yes. H is what? Height of frustum. Height of frustum. And L क्या है? L is the slant height of what? Frustum. Yes. तो इस तरीके से फ्रस्टम के बारे में. अभी इसमें भी देखो, इसमें क्या क्या रहेगा. हम लोग ने कोन में क्या क्या देखा था, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. यस. तो ऐसे इसमें भी है. तो पहला इसमें जो फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, फर्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. यस. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन. सो क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. बराबर. तो ऐसे यहाँ पे क्या है गाइस, ये थोड़ा सा भी इसमें दो दो रेडियस होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. सो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से 1/3 पाई एच. एच में कोई चेंजेस नहीं, बट आर स्क्वायर में गाइस थोड़ा सा जो चेंज है वो आपको ध्यान में रखना है. तो ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. तो इसको ये ध्यान रखिए. ओके. देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, कर्व्ड सरफेस एरिया. सो दूसरा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेकंड वन. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम. ओके. अभी देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या था, क्या है, पाई आर एल. क्या दिया है इसका, पाई आर एल. बट यहाँ पे आर क्या है, दो आर है, तो इसके लिए लेते सी पाई एल. जो आर है R1 प्लस R2 सी. So this is what curved surface area of the what, sorry, frustum. तीसरा total surface area. Total surface area of what, again frustum. So that's ठीक. चलो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या है, अभी इसमें कोन के केस में क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. बराबर ना. अभी यहाँ पे देखिए दो दो सर्कुलर पार्ट है, जिसके लिए यहाँ पे दो आए, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर. दिख रहा है. एंड एक कर्व सरफेस एरिया भी है, तो सी ये कर्व सरफेस एरिया आ गया. तो प्लस पाई एल R1 प्लस R2 सी. इस तरीके से. और जो इसमें लास्ट पॉइंट रह गया, जो पहला ही होना चाहिए था, दैट इज स्लांट हाइट एल. अभी कोन के केस में क्या होता था गाइस, एक ही रेडियस रहने था, तो एल स्क्वायर इज रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर लेते थे. यहाँ पे भी वैसे रहेगा, एच स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 होल स्क्वायर. सी उसके जैसा ही है, बट हमने को थोड़ा सा अलग करना है. ये सब ऐसे चेंजेस क्यों हो रहे हैं, दो रेडियस की वजह से. अगर एक ही रेडियस रहता तो कौन रहता था, तो ये रेडियस और ये रेडियस. तो ध्यान रखो, जैसे अभी वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ये देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2. यस. वैसे कर्व सरफेस एरिया में पाई आर एल रहता है, बट यहाँ पे दो दो आ जाए, इसके लिए R1 प्लस R2 सी. जिधर जिधर आर है वहां पे प्रॉब्लम है, वहां पे चेंजेस बराबर से ध्यान रखो. बाकी सब कोन जैसे ही. अभी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस. तो सी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, ये कर्व्ड का ये फार्मूला है, यहाँ पे आ गया. अब इसके दो बेसिस है, एक ऊपर है एक डाउन पे. इसके लिए पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर. और स्लांट हाइट के लिए सी.
क्या है अपना, वो ट्रायंगल बनता है, बट यहाँ पे ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे सी R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से फ्रस्टम ऑफ द कोड। ओके, सो ये ध्यान में रखिए। चलिए अभी इसके ऊपर से हम लोग जरा सम्स लेते हैं, जो सिंपली फॉर्मूलाज पुट करके हमने को सॉल्व करना है। तो ठीक है, मैं डायरेक्टली सेकेंड सम लेता हूँ जिसमें वो सारे पॉइंट्स को कवर कर देगा। सो ठीक है, इसको पॉज करके लिख लो। देन सेकेंड क्वेश्चन, what is given, the radii of end of a frustum। चलिए दूसरा क्वेश्चन, the radii of ends of a frustum are 14 centimeter and 6 centimeter respectively। ओके, देन आगे क्या बोला, and its height is 6 centimeter। find its से 3 क्वेश्चन पूछा है। पहला कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया, एंड लास्ट वन है, चलो मैं लास्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉल्यूम। यस, सो इस तरीके से अपने को 3 क्वेश्चंस पूछा गया है जो हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पहले तो चलो हम फ्रस्टम बनाते हैं। सो इस तरीके से हमारा फ्रस्टम रहेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज R2, दिस वन इज R1, दिस इज L, दिस इज H। सो गिवन के हिसाब से क्या क्या दिया है, सी 14 सेंटीमीटर मीन्स R2, सो R2 इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, R1 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ओके, देन H इज इक्वल्स टू R1, H की वैल्यू कितनी दी अपने को, R1 is 6 centimeter and H also 6 centimeter। Yes, okay, चलो 2 find। So next आएगा 2 find। क्या क्या ढूंढना है, फर्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, सेकंड वन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस area, and last one that will be what, volume। so तीसरा volume। ओके, इस तरीके से चलिए वन बाय वन जाते हैं। चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट विल बी फॉर्मूला, ठीक है। पहला कर्व्ड so first one is curved surface area of frustum। कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या है, पाई एल R1 प्लस R2, ये ना। इस दूसरा टोटल सरफेस एरिया, so second one is total surface
एरिया सरफेस टोटल सरफेस एरिया क्या है पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर प्लस पाई एल आर वन प्लस आर टू बराबर ना यस एंड लास्ट तीसरा दैट इज फॉर वॉल्यूम वॉल्यूम क्या है अपना 1/3 यस पाई एच आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू सी। तो इस तरीके से तीन फॉर्मूले से क्या फायदा होता है लिखने से अब जो मेरा लास्ट आएगा दैट विल बी द सॉल्यूशन यस अभी गाइस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मूला सी अभी यहाँ पे क्या है अपने पास R1 है R2 है H है बट जब मैं पहले वाले फॉर्मूले को अप्लाई करूँ तो मुझे L लग रहा है बराबर ना L की वैल्यू चाहिए बट अपने पास L तो है ही नहीं यहाँ पे तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट L निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे सिंस L इज इक्वल्स टू रूट के अंदर क्या है अपना सो H स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर यस सो मीन्स जो बिगर है वो पहले आ जाएगा सो ठीक है चलिए पुट करते हैं आपको टेक्स्ट बुक में R1 माइनस R2 भी दे सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं डोंट वरी आंसर सेम आएगा सो L इज इक्वल्स टू रूट के अंदर H की वैल्यू क्या है H इज 6 का स्क्वायर प्लस R2 इज 14 माइनस 6 का होल स्क्वायर सो देयरफॉर L इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 8 का स्क्वायर so therefore L is equals to 36 plus 64 so therefore L is equals to root of 100 so therefore L is equals to 10 what centimeter no so चलो L मिला L से क्या फायदा होगा पट अब जस्ट अपने को वैल्यू पुट करना है बस सो विल टेक फर्स्ट वन सो फर्स्ट क्या दिया अपने को सिंस curved surface area of first one surface area of what first one is equals to what pi r1 plus r2 so चलो pi की वैल्यू 22 से pi 7 l की वैल्यू क्या है 10 r1 की वैल्यू 6 प्लस r2 is 14 बराबर ना yes okay so यही है so next 22/7 into 10 into 20 एक काम करो अभी देखो यहाँ पे नहीं जा रहा है तो आप पाई की वैल्यू 3.14 भी लिख सकते हो या देखने का क्या दिया है यहाँ पे हाँ यहाँ पे रिकमेंड किया है पाई 3.14 लेना है सो 3.14 दो वैल्यूज है कब कब वापरना है जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3.14 ले लो नहीं लोगे तो भी चलेगा डिवाइड करोगे तो सेम आएगा तो कुछ टेंशन नहीं इसमें सो 3.14 into 200 यस सो मल्टीप्लाई करूंगा तो 628 आएगा यस एरिया है तो इसके लिए एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट भूला मत तो आप ध्यान रखो सो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूंगा देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू दिस सो हमने इस तरीके से कर्व सरफेस एरिया बराबर है अब नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तो मैं जरा सा इधर का पार्ट रफ करता हूँ ये बराबर से इसको लिख लो पॉज करो फिर आगे के पार्ट पे जाओ चलिए मेरे पास जगह तो नहीं है मुझे रफ ही करना पड़ेगा नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे वही लिखूंगा सेकेंड वन इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर प्लस पाई l r1 प्लस r2 ये पाई सब जगह पे कॉमन ले लो सो पाई बाहर गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस l इंटू r1 प्लस r2 बराबर ना यस चलो वैल्यू पुट करो पाई की वैल्यू 3.14 r1 क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर
प्लस एल की वैल्यू आर एल 10, so 10 into R1 is what 6 plus 4 तो R2 is 14 C like that. Yes, अभी सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें क्या मिलेगा मेरे को 3.14, 6 का स्क्वायर इज 36, 14 का स्क्वायर इज 196, then 10 into 20, okay, so 3.14, okay, 36 plus 196 plus 200, तो थोड़ा सा इनको मल्टीप्लाई करो, सब कुछ सिंप्लीफाई करोगे तो आपको बराबर से मिलेगा वैल्यूज. यस, तो इनको जब आप सिंप्लीफाई करके, ठीक है चलो कर देते हैं. सो 3.14 क्या है, चलो पहले ये दोनों को ऐड करो, 12 13 बराबर ना 232 प्लस 200. यस ना, सो 3.14 इंटू क्या 432. यस, अभी 432 इंटू 3.14 करोगे तो आपको मिलेगा वैल्यू 1356.48 सेंटीमीटर का स्क्वायर. अगेन ये एरिया था तो ये आ जाएगा. यस, तो सेकेंड हो गया. ओके, देन लास्ट पे जाते हैं, थर्ड वन दैट इज वॉल्यूम. सो तीसरा आएगा अपना वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या फॉर्मूला, सी दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम. पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R1 इंटू R2. बराबर, चलो वैल्यूज पुट करते बाद. सो 1/3 इंटू पाई 3.14 इंटू h कितना था अपना, h की वैल्यू 6 है ना, तो 6, देन ब्रैकेट में R1 6 है, सो 6 का स्क्वायर प्लस R2 14 का स्क्वायर, देन प्लस 6 इंटू 14. यस यस ना, R1 R2 वही है. R2 इज, हम लोग ने R2 कितना लिया है 14 लिया है, बिगर वैल्यू वही है. यस, ठीक, कोई बात नहीं. चलिए मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करते हैं 1 बाय, हाँ ये देखो ये 3 2 टाइम में कैंसिल करेगा इसको. सो 3.14 इंटू 2 ब्रैकेट 36 प्लस 196 प्लस 14 6 84. यस, चलिए इन सबको ऐड कीजिए. सो ये क्या आ गया, ठीक है 3.14 इंटू 2 इंटू ब्रैकेट में 84 और 36 लेते पहले ऐड करते हैं, तो 10 पार्टिंग 120 है बराबर ना, देन प्लस 196. चलो, सो 3.14 इंटू 2 इंटू, चलो दोनों को ऐड करो, 6 9 और 2 11, 1 बचा 112 316. अब 3.14 इंटू ये दोनों को ऐड मल्टीप्लाई कीजिए. सो 2 6 जा 12 1, देन 2 1 जा 2 और 1 3, 2 3 जा 6. अभी गाइस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1984.48. 1984.48 सेंटीमीटर का क्यूब. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. तो ये सब ध्यान में रखिए, इस तरीके से अपने को तीनों फाइंड आउट करना. ओके, सो बराबर से सब मल्टीप्लाई कर लो, ठीक से सब देख लो, ये देखो लास्ट. ओके, दैट इज द आंसर.